वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे ईएमआरएस कट ऑफ की। लगभग आपके यहाँ पर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रह सकती है, अभी आपके यहाँ पर आंसर की आ चुकी है। तो इस वजह से हम यहाँ पर फिर से ये वाला वीडियो बना रहे हैं आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर। तो लगभग हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे लगभग यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है अकाउंटेंट के लिए, है ना, और एक सिलेक्शन लेने के लिए। तो आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं उसकी लगभग यहाँ पे क्या एक एक्यूरेसी रहती है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। हमने एसएससी स्टेनो का भी हमने यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पर बताया था, है ना, तो आप उसको देख सकते हो। लगभग यहाँ पर हमने जो रेंज बताई थी, है ना, उसी के अंदर यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और जनरली इस एग्जाम की यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो लगभग यहाँ पर 150 छूती थी, और हमने यहाँ पर बताया था कि काफी कम जाएगी और एक्चुअल में भी कम ही देखने को मिली। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 की भी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ रेट करी थी उसका भी हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। हमने यहाँ पर बताया था 128.5 से यहाँ पर 133.5 के बीच में रहेगी, और यहाँ पर 132 देखने को मिली थी। तो रेंज के अंदर ही गई जो हमने यहाँ पर बताई थी। और यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि 138 तक जाएगी या 140 तक जाएगी, लेकिन हमने कहा था लगभग यहीं पर ही रहेगी, और एक्चुअल में भी यही देखने को मिला। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो अभी आपका यहाँ पर जो नोटिस निकाला गया था उसके अंदर यहाँ पर जो डेट्स थी वो यहाँ पर मेंशन थी, जो कि थी यहाँ पर 3 से 6 तारीख के बीच में। आपको इसी के बीच में ही आपको यहाँ पर देखनी थी अपनी यहाँ पर आंसर की। और अगर हम यहाँ पर बात करें लगभग यहाँ पर जो अमाउंट लगा वो यहाँ पर लगा 1000 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, जो कि यहाँ पर थोड़ा हाई अमाउंट है। अगर आप किसी और एग्जाम से कंपेयर करो जैसे एसएससी का एग्जाम, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ी कम फीस लगती है, जैसे 100 रुपये ही लगते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हाई अमाउंट रखा गया था। अब अगर हम यहाँ पर ईएमआरएस अकाउंटेंट सिलेबस की अगर हम यहाँ पर बात करें, लगभग अगर हम यहाँ पर देखें हर एक सेक्शन को, तो लगभग यहाँ पर जो रीजनिंग थी आपकी वो यहाँ पर टाइम टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्यूए की, तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर टाइम लग रहा था, है ना, क्योंकि जो सवाल थे वो यहाँ पर कैलकुलेटिव थे। अगर हम यहाँ पर स्पेशली मैथ्स की बात करें, और रीजनिंग के अंदर भी यहाँ पर पजल्स पूछ ली गई थी, 3-4 पजल्स आ चुकी थी, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम टेकिंग हो चुका था आपका यहाँ पे अकाउंटेंट का यहाँ पर जो पेपर था। तो जनरली यहाँ पर थोड़ा मुश्किल साइड ही देखने को मिला, मतलब आप ये कह सकते हो कि मॉडरेट कह सकते हो आप यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स को। और अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी की, तो हिंदी यहाँ पर देखो जनरली आसानी पूछी गई थी। अगर आप यहाँ पर किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कंपेयर करोगे तो जनरली उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हिंदी का लेवल आसान था। सेम यहाँ पर इंग्लिश भी ऐसे कुछ हार्ड नहीं थी, आसानी यहाँ पर देखी गई थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो यहाँ पर ऐसी कुछ हार्ड नहीं आई थी। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर, वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईजियर साइड यहाँ पर कंप्यूटर ही देखने को मिली, जैसे हमें दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिला है। हॉस्टल वार्डन हो गया या कुछ 1-2 एग्जाम्स और भी हो गए, उसमें भी हमें जनरली यहाँ पर जो कंप्यूटर जो है और यहाँ पर जो हिंदी है वो हमें जनरली आसान ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदी के अंदर भी लगभग एक पैसेज दे दिया गया था और उसके अंदर से फिर आपको यहाँ पर बताना था लगभग यहाँ पर क्या जवाब है। तो साथ साथ यहाँ पर देखने से पता चल रहा था, तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थी हिंदी अगर हम ओवरऑल बात करें। और अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो लगभग इसके अंदर आप फिर भी कह सकते हो कि मॉडरेट से टफ मान सकते हो इसे, या मॉडरेट तो मान ही सकते हो, क्योंकि इसको यहाँ पर थोड़ा अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल था। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें अकाउंटेंसी, तो लगभग ये मॉडरेट साइड थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सवाल आसान भी थे और काफ़ी यहाँ पर मॉडरेट भी थे, और कुछ गिनती के सवाल यहाँ पर टफ भी थे। तो बेसिकली आप इसको मॉडरेट कह सकते हो अकाउंटेंसी को। उसी तरीके से आप यहाँ पर ईएमआरएस अकाउंटेंट वैकेंसीज को भी देख सकते हो, लगभग यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो अकाउंटेंट की यहाँ पर लगभग ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 361, यूआर की यहाँ पर 147, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 36, ओबीसी की यहाँ पर 97। वैसे ही आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके। तो लगभग यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर कम ही है। अगर हम यहाँ पर बात करें यूआर कैटेगरी को भी अगर आप यहाँ पर देखो, लगभग यहाँ पर कम ही वैकेंसीज देखने को मिली है ना। तो लगभग यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बहुत कम तो नहीं जाने वाली, है ना। तो देखते हैं लगभग यहाँ पर कितनी रह सकती है आपकी यहाँ पे कट ऑफ। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले वेटेज की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर रीजनिंग का यहाँ पर सिर्फ 20 सवाल थे। हर एक सवाल यहाँ पर एक ही मार्क्स कैरी करता था, इस वजह से यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर 20 ही दिख रहे हैं हमें यहाँ पर रीजनिंग के। सेम अगर आप यहाँ पर देखो तो क्यूए मतलब मैथ्स आपकी यहाँ पर जो 30 सवाल थे तो यहाँ पर 30 ही मार्क्स है। सेम अगर आप यहाँ पर देखो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर जो पूछी गई थी आसानी पूछी गई थी, है ना। बाकी यहाँ पर जो कैलकुलेटिव था वो थी यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स, है ना। लगभग यहाँ पर जो 2.5 घंटे यहाँ पर जो मिले थे उसके अंदर आधा घंटा तो आपको यहाँ पर बोले पढ़ने में ही लग जाता है ना। तो वो भी एक चीज़ थी जो कि आपको मैनेज करते हुए चलनी थी। आपने अभी यहाँ पर जो आंसर की देखी है उसके अंदर भी आपको यही समझ आया होगा। बाकी अगर अगर हम यहाँ पर बात करें आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पूछा जा रहा था। ईएमआरएस का यहाँ पर कोई भी पेपर हो, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर ऐसा ही था कि कंप्यूटर आसान था।
बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ पर जो अकाउंटेंसी थी यही यहाँ पर मेजर पोर्शन यहाँ पर कैरी करती थी। 40 सवाल यहाँ पर थे, जो कि यहाँ पर इतने सवाल यहाँ पर किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वेटेज जो था वो यहाँ पर अकाउंटेंसी का ही था, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अकाउंटेंट का यहाँ पर जो पोस्ट है उसके अंदर अकाउंटेंसी का सबसे ज़्यादा वेटेज हो तो अच्छी बात होती है। तो लगभग यहाँ पर 40 सवाल थे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यहाँ पर अकाउंटेंसी ही है आपकी। उसी तरीके से आपके यहाँ पर अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो लगभग यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी यहाँ पर 0.25 की। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा गोले एक ही सवाल के ऊपर बनाए होंगे आंसर के ऊपर, तो आपका वो वाला सवाल यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट के ऊपर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं EMRS अकाउंटेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। लगभग आपकी यहाँ पर EMRS अकाउंटेंट कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है, लेकिन इसकी एक ये भी कंडीशन है कि लगभग यहाँ पर अभी जो यहाँ पर न्यूज़ जो सुनने में आ रही थी जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, EMRS का भले ही वो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो या EMRS अकाउंटेंट का एग्जाम हो या EMRS के कुछ दूसरे एग्जाम्स भी थे, इसके अंदर ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि पेपर जो है वो यहाँ पर लीक हुआ है ना। तो ऐसा भी यहाँ पर काफ़ी सुनने में आ रहा था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर क्वारी भी उठाई है ना, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप पर आ गया था है ना। अगर ये वाली बात सच है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो कट ऑफ बता रहे हैं तो उतनी यहाँ पर कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी, इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी फिर तो कट ऑफ, अगर ये वाली न्यूज़ अगर सच है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें जनरली अगर हम मानकर चल रहे हैं कि अगर जो एग्ज़ाम है वहाँ पर पूरा फेयर तरीके से हुआ है तो लगभग यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो पहले से ही बहुत कम है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज को भी देखें, लगभग अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा था लगभग 147 ही थी, तो गिनती की यहाँ पर वैकेंसीज है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर अलॉटेड है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर काफ़ी कम चली जाएगी। तो लगभग यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है ना, अगर यहाँ पर पूरा एग्जाम यहाँ पर फेयर तरीके से हुआ है तो लगभग वो हम देखते हैं अब इस वाले वीडियो के अंदर। तो UR की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 94 के अराउंड, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर OBC की रह सकती है हमारे हिसाब से 91 के अराउंड, SC कैटेगरी की रह सकती है 85 के अराउंड, ST कैटेगरी की रह सकती है 82 के अराउंड, और EWS कैटेगरी रह सकती है 91 के अराउंड। मानता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ी हाई लग रही होगी, लेकिन जनरली क्या है कि कंपटीशन भी यहाँ पर इतना ही हाई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें UR कैटेगरी की यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम ही देखने को मिली है, इस वजह से लगभग जो कट ऑफ है वो इसके अराउंड ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और लगभग यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड एरर है वो यहाँ पर +3 का हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।